नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार, मैं अभी नगर पंचायत चेनारी के डगबंगला परिसर में हूँ और हमारे साथ चेनारी के लोग हैं। मैं इनसे खास बात करने के लिए आया हूँ। चेनारी में विकास कितना हुआ है, नए नए नगर पंचायत है गठन हुआ है। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ चेनारी में क्या विकास हुआ है। आपका एटीएस न्यूज़ में स्वागत है। मैं वार्ड नंबर 3 का वार्ड पार्षद हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक बेग है। चेनारी में 2022-23 में यहाँ सफाई कार्य शुरू हुआ। सफाई कार्य में लोग कुछ जानते थे, कुछ नहीं लोग जानते थे और आवंटन सरकार द्वारा दिया जाता था। उसका क्या लेखा जोखा है, जो कार्यपालक पदाधिकारी उस वक्त थे वही कार्यपालक पदाधिकारी आज भी है। उसके बाद हम लोग 13 जनवरी 2023 को शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जो कार्य होना शुरू हुआ, तो यहाँ के सफाई कार्यों में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मालूम हुआ है कि 12 लाख समथिंग कुछ रुपया सफाई कार्यों पे खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ की सफाई कार्य देखने की चीज है, ये बताने की चीज नहीं है। गली मोहल्ले इधर उधर घूम करके आप सब मीडिया वाले हैं, देख सकते हैं कि क्या सफाई कार्य में प्रगति है। दूसरी बात है कि आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि कहीं कहीं रोड पर बस झाड़ू लगाया जाता है और मेन रोड पर, बाजार वाले रोड में झाड़ू लग जाता है। स्टेट हाईवे के मेन ब्लॉक से लेकर के इधर लगता है, उसके बाद एक झाड़ू करता उधर जाता है नहर के पुल के तरफ, उधर झाड़ू लगाता है मेन रोड पे। उसके बाद कहीं गांव में मोहल्ले में जिस वार्ड में है, यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड का सर्वे कर लिया जाए, देख लिया जाए तो वहाँ की स्थिति क्या है। दूसरी बात, यह नाला जो है मेन बाजार में, जिसमें मच्छर का प्रकोप पूरा बढ़ा हुआ है और यहाँ लोग उससे बहुत व्यस्त है कि मच्छर काट रहा है, बीमार लोग हो रहे हैं और बुखार हो रहा है। उसके स्थिति में आज तक सफाई नहीं हुआ, ये नाला जो मेन आपका बाजार में है। दूसरी बात, ये गंदा है, ऊपर से देख लीजिए कहीं कहीं भरा हुआ है गंदगी। और इसी तरह से हर गांव का स्थिति है, वार्ड 2 में, वार्ड 3 में, वार्ड 4 में, जहां जाएंगे वहां की स्थिति यही देखेंगे। ये हमारे यहाँ की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सफाई कार्यों में 12 लाख रुपया समथिंग खर्च होता है। कहाँ ये लोग खर्च करते हैं पता नहीं। कितना इन लोग का लेबर रखना, कितना सुपरवाइजर रखना है, कितना कारिंदा से काम कराना है, ये कुछ इन लोगों को बताना नहीं है किसी को। दूसरी बात है कि नगर पंचायत कार्यालय चेनारी में अवस्थित है, लेकिन अवस्थित होने के बाद आज 1 बरस हो गया, न उसमें कोई स्टाफ बैठता है, न यहाँ का मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेने वाला कोई है, न देने वाला कोई है। यहाँ योजनाओं का क्या कार्य हो रहा है किसी को कोई पता नहीं है। ये चेयरमैन यानी जो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मिली भगत से यहाँ कोई संचिका आपको नहीं मिलेगा। इस कार्यालय में सारा संचिका इनका कहाँ है, नोखा है कि सासाराम है कि किस डेरा पर है, और यहाँ लोग काम करा रहे हैं जहां तहां जिनको जो मन में आवे वो काम। अति आवश्यक में नहीं है, विभागीय के नाम पे वो लोग काम करा रहे हैं। जो योजना कोई 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, यहाँ तक कि 14 लाख का योजना बनाया गया है और वो योजना का कोई शिलालेख नहीं लगा है और उसमें कुछ भुगतान भी बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे यहाँ 4,42,000 का 2-3 ट्यूबवेल पंप गड़ा करके और एक सिंटेक्स का ये बनाया गया है स्टैंड, एक सिंटेक्स लगा करके वहां पानी लोगों को जल देने का बात है। जिस वार्ड में नल जल व्यवस्था है उसको सरकार द्वारा सुदृढ़ करने की बात की जा रही है और वहां नया तरीका से ये पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं तो इस वार्ड में 2 वार्ड में तो चापाकल में समरसेबुल डाल करके और रैयती जमीन में और उसको चालू किया गया है। किसी तरह काम चला रहे हैं। काम नहीं चला, लूट मचाया है लोगों ने, लूट मचाए, पैसे का लूट है। ये साफ सुथरा बात सुनिए। दूसरी बात है कि जहां भी छठ के नाम पर पैसा आया यहाँ चेनारी नगर पंचायत को कि छठ पूजा के अवसर पर लाइटिंग का व्यवस्था हो, मैं पूछना चाहता हूं कि वो लाइटिंग की व्यवस्था और वो जो पैसा सरकार दिया वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसको दिखाया जाए हमको। हमारे यहाँ नदी दुर्गावती में
वार्ड 3 और 4 के लोग वहां छठ पूजा करते हैं। मैं 4 वार्ड का लड़का सुनील यादव जो वार्ड पार्षद है उसको मैंने खुद कहा कि तुम जाओ चेयरमैन से बात करो। चेयरमैन वो मुख्य पार्षद के यहाँ गया, वो कुछ नहीं सुनवाई किया। तो हम लोगों ने मिल करके उसमें 12-13 हजार रुपये अपने घर से लगा करके वहां औरतों के वहार यानी स्नान करने के बाद कपड़ा बदलना और वहां लाइटिंग का व्यवस्था सरकारी आपको क्या नाम है बिजली विभाग के मिस्त्री द्वारा पैसा अपने घर से दे करके बल्ब चिनारी से खरीद करके लेके लगवाया गया 4200 बल्ब। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया है। छठ पर्व का यही था, दुर्गा पूजा में यही था। यहाँ योजना के नाम पर लूट मचा हुआ है। योजना कितना का है किसी को कोई पता नहीं है कि आम जनता ये पूछ सके कि योजना है कितना का, इसमें कार्य कैसे कैसे क्या है ये कोई पता नहीं है। जहां अच्छा योजना किया भी जा रहा है तो ऐसे जगह किया जा रहा है जहां किसी को आवागमन बहुत कम हो। अब जैसे मान लिया कि यहाँ एक शुक्ला जी का गली है, उसमें कितने लोगों को जाना आना है, कम से कम 8-10 लाख का काम हुआ उसमें। यहाँ पर मान लिया 3 गो बम्मा लगाया, 5,15,000 रुपया 15वीं वित्त से पैसा निकाला गया। आपको वहाँ क्या नाम है वार्ड 12 है या 11 जो स्कूल है वहाँ पैसा निकाला गया अनहरिया करके। उधर जाइए मिट्टी भरा जहाँ पर मिट्टी भराई किया गया और वहीं सितौड़ा का पानी जाके देख लीजिए वहाँ लगल है जल लोग उस पानी से लोग परेशान है। वो पैसा जो लगाया गया उसका निकास करके सरकार का कहना है कि हमको काम स्वच्छता चाहिए, अच्छा चाहिए। सरकार से आप लूट बचाए हुए हैं। करोड़ों रुपया का लेखा जोखा सरकार के यहाँ डीएम के यहाँ मैंने जाके मिला, डीएम को ये बात से अवगत में। यहाँ पर मान लिया 3 गो बम्मा लगाया, 5,15,000 रुपया 15वीं वित्त से पैसा निकाला गया। आपको वहाँ क्या नाम है वार्ड 12 है या 11 जो स्कूल है वहाँ पैसा निकाला गया अनहरिया करके। उधर जाइए मिट्टी भरा जहाँ पर मिट्टी भराई किया गया और वहीं सितौड़ा का पानी जाके देख लीजिए वहाँ लगल है जल लोग उस पानी से लोग परेशान है। उस पैसा जो लगाया गया उसका निकास करके सरकार का कहना है कि हमको काम स्वच्छता चाहिए, अच्छा चाहिए। सरकार से आप लूट बचाए हुए हैं। करोड़ों रुपया का लेखा जोखा सरकार के यहाँ डीएम के यहाँ मैंने जाके मिला, डीएम को ये बात से अवगत कराया। तो डीएम के यहाँ जा करके इन लोगों को शायद बुलाया कार्यपालक पदाधिकारी को और उन लोगों को कुछ बातें की। तो डीएम से उन लोगों ने कहा कि ये लोग विपक्ष का राजनीति कर रहे हैं। मुझे कोई विपक्ष की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। जो धरातल पर है उसे जांच किया जाए, सत्यता क्या है वो उन्हीं के सामने आ जाएगा। अगर उनको कहीं धरातल पर जांच करने में दिक्कत हो तो हमें कंफर्म करें, हम साथ में रहेंगे और हर जगह लेके चलेंगे और सारा लेजर मंगाया जाए कि कौन कौन सा योजना खोल करके कहाँ कौन सा कार्य किया गया है। अभी सितौड़ा तालाब में पानी लबालब भरा हुआ, जिस वजह से वहाँ के लोग कितने लोगों के घर में कितने लोगों के घर में पानी ढूक गया, लोग तराही हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, सितौड़ा में एक टावर भी है पानी का, जिससे पूरे चेनारी का नगर पंचायत में सप्लाई होता है। नगर पंचायत में सप्लाई होता है पानी का और नगर पंचायत के सप्लाई पानी में दूषित पानी जा रहा है लोगों के पीने के लिए। दूसरी बात कि वो जलथल भरा हुआ है, उस पानी का निकास नहीं है। तीसरी बात ये कि वहां बगल में गोसाई जी लोगों का कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में लबालब पानी भरा हुआ है कमर भर से ऊपर। उसके बाद रास्ता है, उसके बाद रैयती जमीन है, उसके बाद घर है। घरों में तक पानी भरा हुआ है, उसका कोई निकास का रास्ता नहीं है। वहां पूरब में एक रोड बनाया गया है, पूरब जो रोड जा रहा है शिव सागर, उसमें एक मार्केट है, उस मार्केट में एक रोड बनाया गया है जो कि प्राइवेट है। वो एक आदमी का है जिसमें वो रोड ढाला गया पर्सनली। तो उस तरह का कार्य है जो जनहित में कहीं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। जनहित में ना करके पर्सनली किया जाए। आए दिनों चेनारी में दिन पर दिन भीड़ जो आप देख रहे हैं, रोड पर जाम की समस्या बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए हुआ क्या है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा चेनारी में बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड और सब्जी मंडी का यहाँ पर नीलामी कर दिया गया है विभाग द्वारा, नगर पंचायत द्वारा, जिसमें 30 लाख की लागत जमा कर दी गई है ठेकेदारों द्वारा। ठेकेदार से तो आपने पैसा ले लिया,
ठेकेदार तो वसूली करेगा, जहां से भी वो वसूली करेगा, वो रुपया दिए हुआ है। दूसरी बात है कि ये लोगों को रखने और इन लोगों को अवस्थित करने का जगह सरकार देगी, सरकार के पास जगह उपलब्ध है। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जगह नहीं है। ये जहां हम लोग बैठे हैं ये भी सरकारी है, लेकिन जिला परिषद का परिसर है, तो सरकार के अधीन ही है। चाहे तो यहाँ सब्जी मंडी हो सकता है, कर सकता है। वहां आगे में गंगोत्री दुलारी है, जिसका नेचर ऑफ लैंड बदल चुका है, वहां भी चाहे तो मंडी बना सकता है। अगर वो चाहे तो सरकारी जमीन है, वहां आपको क्या नाम है, सिंचाई जो करता है लोग जी, कृषि विभाग, वो कृषि विभाग में 2 एकड़ जमीन लेकर के वहां स्टैंड, बस स्टैंड का निर्माण किया जा सकता है। सरकार की व्यवस्था है। उसके नाम पर अतिरिक्त खर्च करना, अब मान लिया कि यहाँ सैकड़ों दुकान जो ठेला पर कोई साग सब्जी आलू भंटा टमाटर बेच करके लोग जीविका अपना बनाए हुए हैं, उनको हम कल हटाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कल चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, तरह तरह की परेशानियां, अपराध बढ़ेगा, तो लोग कहेंगे कि देखिए अपराधी हो गया। उसको कहीं शिफ्टेशन कीजिए, देखिए वो किस परिवार के लोग हैं, कितने परिवार उसके पीछे जी रहा है, उसके पीछे परिवार न जी रहा है। मैं कोई ये आगे पीछे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामने है वो आप देख लीजिए। मालूम है क्या आप लोग के कोई काम आता है? हमारे यहाँ 3 वार्ड में 4 वार्ड में एक काम नहीं हुआ है आज तक। एक काम, एगो मक्खी को वहां से हटाया नहीं गया है कभी, 3 और 4 वार्ड में। आप कभी उनसे बोले हैं चेयरमैन से? चेयरमैन से कहा, हमने सामान्य समिति के सामान्य बैठक में दे ही दिया है योजना। उसके बाद उनकी सशक्त स्थायी समिति है, वो अपने सशक्त स्थायी समिति से ले न ले, करे न करे, अब उनकी बात वो कह रहे हैं कि पूरा पावर हम ही को सरकार निहित कर दिया है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। सरकार उन्हीं को सारा पैसा आवंटित करता है। हमारे यहाँ तो राशि बहुत है, आपको व्यवसाय मद से राशि आता है, आपको 15वीं वित्त का राशि है, षष्टम वित्त का राशि है। ये जो सरकार टैक्स जो बढ़ाया है रजिस्ट्री करने वाला, उसका पैसा 2 करोड़ कुछ लाख रुपया है, ये सारा पैसा। लेकिन ये ईओ और ये मुख्य पार्षद के पति द्वारा मिलकर के लुटैया लगा हुआ है, और कुछ लोग उसमें जो बाहरी हैं इंटर करके अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। अपना बिचवलिया द्वारा वही लोग जाते हैं, वही लोग करते हैं। अगर निष्ठा ईमानदारी से काम करना हो तो लोग करे हर जगह, हम कोई दिक्कत नहीं है।